जय हिंद दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करने वाला हूँ कि एमए का एडमिशन कैसे होता है। बीए के बाद एमए करने के लिए एडमिशन का प्रोसेस आज दोस्त इस वीडियो में जानोगे आप इन सभी पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि एमए होता क्या है, व्हाट इज एमए। दोस्त एमए एब्रीविएशन है मास्टर ऑफ डिग्री का। 2 साल का कोर्स होता है बीए के बाद। जिन्होंने बीए ह्यूमैनिटीज से या आर्ट्स से या लिबरल आर्ट्स से करा हुआ है वो दोस्त एमए में एडमिशन ले सकते हैं। एमए करें ही क्यों, बाय स्टडी एमए। देखो, जब भी हम क्लासेस आगे बढ़ते जाते हैं तो हर क्लासेस के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तो जैसे ही आप एमए में जाओगे तो ग्रेजुएशन के लेवल पे जो आपने सीखा था आप उसी को और थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव करोगे, यानी थोड़ा एलोबरेट करोगे उसको। एंड थोड़ा हायर स्टडी जाते हो, जैसे हम फर्स्ट में थे, फिर सेकंड में आए, फिर थर्ड में आए, फिर फोर्थ में आए, जिससे हम अगला क्लास में जाते रहते हैं, वैसे थोड़ा हम आगे नॉलेज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोस्त कि आज के इस कंपटीशन के ज़माने में आपकी डिग्री जितनी ज़्यादा हाई होगी उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी। क्लियर है? तो इसलिए एमए करना यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। एमए कोर्स और सब्जेक्ट किससे हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, एमए करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। बेसिकली एमए बच्चे उन कोर्सेस या उन सब्जेक्ट को लेकर करते हैं जिन्होंने बीए में अपना या बीए प्रोग्राम में किया है या बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में किया हुआ है वो। अब जैसे मान लो कि दोस्त, मैं अपना बताता हूँ, जैसे कि दोस्त मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में बीए किया हुआ है और मैंने बीए के बाद एमए किया पॉलिटिकल साइंस में ही। तो यहाँ पे आपके डिपेंड करता है कि आप बस ये बात याद रखना, जो आपने बीए में सब्जेक्ट लिए थे प्लस आप चाहो तो उसको छोड़ के भी किसी भी सब्जेक्ट से एमए कर सकते हो। याद रहे, किसी एक सब्जेक्ट से एमए करना होता है, क्योंकि बीए में तो बीए प्रोग्राम भी हो जाता है जिसपे 4-5 सब्जेक्ट मिल जाते हैं। ऑनर्स कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट मिलता है, लेकिन एमए के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं होता। एमए प्रोग्राम नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एमए एक सब्जेक्ट में होता है, स्पेशलाइज जिसको कहते हैं। सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे सब्जेक्ट में आप एमए कर सकते हो। करना उसी में जिसमें आप आगे चल के कुछ मतलब कि कोई रिसर्च बनना चाहते हो, रिसर्चर, उसकी नॉलेज आपको बहुत भयंकर होने वाली है अगर एमए आप करने वाले हो तो। एंड नेक्स्ट आपकी एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। तो बीए के अंदर 50 से 55% के बीच में आपका आया हुआ हो, पहली एलिजिबिलिटी है। एंड आप ग्रेजुएट हो चुके हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूजीसी यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब याद रहे, अगर आप 3rd ईयर में ही हो, अभी आपने 3rd ईयर कंप्लीट नहीं किया है, तो आप फिर भी एमए के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिजल्ट अवेटेड में डाल के, जैसे जब रिजल्ट आता है तो वहाँ पे मार्क्स अपडेट कर दिया जाता है। तो ये है आपका दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी मैं बात करूँगा अगर 50 से और 55% से भी कम है तो वो क्या करें। इसके बाद बात करते हैं एमए एडमिशन प्रोसेस। अब मेन चीज़ यहीं पे आके बंदे अटकते हैं और लोगों को पता नहीं होता कि एमए में एडमिशन लेते कैसे हैं। एमए में एडमिशन लेने के लिए 2 तरीका है, एक होता है एंट्रेंस और एक होता है डायरेक्ट एडमिशन, जिसको मेरिट बेस पे कहा जाता है। मान लो दोस्त, अगर आपने बीए किया और बीए में आपके परसेंटेज 60 आ गए, 65 आ गए, अच्छे परसेंटेज आ गए, उसके बाद क्या होता है, दो जितने भी कॉलेज होते हैं वो मेरिट लिस्ट निकालते हैं, डायरेक्ट एडमिशन कहा जाता है। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो उस मेरिट में अगर आपका नाम आ गया तो आपको एंट्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि दोस्त, मैंने जब बीए अपना किया तो दोस्त मेरी 71% बीए में थी, तो दोस्त मेरे को एमए में डीयू में एडमिशन मिल गया। एंट्रेंस देने के लिए भी कॉलेज के अंदर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है परसेंटेज की, वो 50 से 55 के बीच में होती है। देखो, ST SC तो 55 चल जाएगा, लेकिन जनरल कैटेगरी हो तो फुल धर के मार ले जाएगी, आपकी 55% चाहिए। समझ में आ गया दोस्त, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो एंट्रेंस और डायरेक्ट एडमिशन। हाँ, अब बात करते हैं हम, अगर हम एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो एंट्रेंस आप किसी भी स्टेट में रहते हो, सेंटर चूज करना होता है। 3 सेंटर चूज करोगे, उसमें से एक सेंटर पे आपका सेंटर पड़ेगा, वहाँ पे आपको जाके एग्जाम देना होगा। अब एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हो तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। एंट्रेंस एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं जिनकी वैल्यू 400 की होती है। बट याद रहे, इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होता है, तो इसमें जो सही आपको पता है उसको ही करें अटेम्प्ट, वरना भाई नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स कट जाते हैं। तो ये होता है। क्लियर दोस्त? अगर मैं बताऊं, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो इसके कुछ टिप्स वगैरह ताकि जो आपको हेल्प करे। सबसे पहले तो यही होता है कि देखो, अगर आपको जहाँ जाना है वहाँ का रास्ता पता होना चाहिए, जो आपको एग्जाम देना है उसका सिलेबस पता होना चाहिए। अब दोस्तों, सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा,
दोस्तों आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया themanishverma.com, वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। आप सिलेबस देखें या दोस्त जो मैंने लिंक दिया उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो एमए आप जिससे भी कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, दैट्स अप टू, जो भी सब्जेक्ट्स आप करना चाहते हो, तो उसका पहले सिलेबस चेक करें। सिलेबस चेक करने के बाद जो अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है उसको फटाफट एक टिकली रिवीजन करें, उसमें से क्वेश्चंस आएगा। पहला सिलेबस हो गया, दूसरा जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो हो गया, तीसरा होता है दोस्तों जनरल नॉलेज। ये बहुत बड़ा पार्ट है, करंट अफेयर्स को भी आपको कवर करता है। तो करंट अफेयर्स को जैसे न्यूज़पेपर के कुछ क्लिप्स हो गए, या आजकल जो माहौल चल रहा है, आजकल जो करंट चल रहा है मीडिया में क्या चल रहा है, तो ये आपको देखना पड़ता है इंटरनेशनल में, नेशनल में, ताकि क्वेश्चन जब आए तो आप अटैम्प्ट कर पाओ। तो पहली बात क्या है, सिलेबस देखना और जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसको कवर करना। एंड तीसरा दोस्त यहाँ पे आप करंट अफेयर्स को कवर करते चले। इसके लिए भी दोस्तों एमए की प्रिपरेशन के लिए एक अलग से बुक्स भी आती हैं राइटर्स की, आप बुक्स भी ले सकते हो। जैसे कि दोस्त एक बुक है ये, जब मैंने सोचा था कि मैं एंट्रेंस एग्जाम दूंगा तो मैंने इस बुक को लिया था, बट यार मेरे तो डायरेक्ट एडमिशन मेरिट बेस पे हो गया था। बट अब चाहते हो, देखो मैं आपको दोस्तों कैमरे में दिखा देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, ये आर गुप्तास की बुक है ना, आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है एमए का। क्योंकि एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, या इग्नू में, या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ये बुक ले सकते हो। दोस्तों इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हो। बाकी यार आप जहाँ से भी चाहो वहाँ से भी पढ़ो, बट तैयारी कर लेना यार, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम हल्के में नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग अलग से देते हैं ये, है ना, छूट ना जाए। एमए टॉप कॉलेजेस, एमए के लिए टॉप कॉलेज कौन से हैं? देखो यहाँ पे पहले मैं बात करूँ यूनिवर्सिटीज़ की। डीयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब डीयू के अंदर आप दो तरीके से एडमिशन ले सकते हो, डीयू में रेगुलर में, प्लस डीयू एसवेल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ओपन के तरीके से डिस्टेंस मोड में। डीयू में भी एडमिशन लेने के लिए आपको दो तरीके से, या तो एंट्रेंस देना पड़ेगा या तो मेरिट में आपको नाम लाना पड़ेगा, दो तरीके से एडमिशन होगा। हाँ, इग्नू है जहाँ पर आप विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन ले सकते हो, और यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि 50 या 55% होना ही चाहिए। बस दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएशन की पास डिग्री चाहिए इग्नू में एडमिशन लेने के लिए, तो इग्नू में आप एडमिशन ले सकते हो। और आप चाहते हो तो भाई अपना साल बचा सकते हो इग्नू में एडमिशन लेकर, क्योंकि दोस्त मैं चाहता हूँ इस चैनल पर आप सबको एमए की भी तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं दोस्त में तैयारी भी करवाऊँगा, पहले रास्ता बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या करना है। क्लियर दोस्त? अब टॉप कॉलेजेस भाई कौन कौन से जाकर चाहते हो? भाई आईपी भी है, जेएनयू भी है, आप यहाँ पे इग्नू हो गया, यहाँ पे डीयू हो गया, यहाँ पे आईपी हो गया, तो जहाँ पे भी चाहो ले सकते हो आप। तो लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप इनमें से किसी भी चूज़ कर सकते हो। जेएनयू में प्रेफर करूँगा सबसे फर्स्ट नंबर पे, एंट्रेंस जरूर है जेएनयू का। आप नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बहुत सारे मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों मेरे को आगे बीएड करना है, इसलिए मैंने डीयू से कर लिया है ना, क्योंकि यार रेगुलर में नहीं कर सकता था भाई, मेरे को बहुत सारे काम भी करने होते हैं, आप सभी काम करने होते हैं, है ना, सब रेगुलर नहीं कर सकते हैं मैं, इसलिए मैं प्रेफर यही करूँगा आप एसवेल में डीयू एसवेल से एमए कर सकते हो, जिसमें भी एंट्रेंस या मेरिट पे एडमिशन मिलता है। तो दोस्त अगर डीयू एसवेल में एडमिशन मिल जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। देखो कॉलेज सब जाना बस की नहीं होता। देखो दोस्त मैं बताऊँ अपना यार, तो मैंने रेगुलर से ही कॉलेज किया है बीए, तो मैंने बीए 3 साल गुजार दिए, डीयू से ही किया हुआ है मैंने। तो अब मैं भाई फिर से एमए भी रेगुलर करूँ भाई, यार इतना यार नहीं हो सकता भाई, मैं किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन घर बैठ के कर लूँ, अच्छा रहेगा ये। तो मैंने ये सोच के मैंने डीयू एसवेल के अंदर एडमिशन लिया, एमए के अंदर। आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करना आप, बट मैं आपको बता रहा हूँ जैसे जैसे यहाँ पे एडमिशन हुआ। तो एसवेल के अंदर भी इन्हीं दो तरीके से एडमिशन होता है एमए के अंदर। बाकी इग्नू के अंदर कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इग्नू लाके दे दो आप। इग्नू देखो लास्ट ऑप्शन होता है, मैं सच बताऊँ आप सभी को, तो लास्ट ऑप्शन जिसका जेएनयू में या एमए में नहीं हो पाया तो लास्ट है। बाकी दोस्तों मैं जेएनयू में मैंने दिया नहीं। देखो अगर मैं जेएनयू में दे देता तो मेरे को वहाँ पर रेगुलर जाना पड़ जाता, और रेगुलर में जा नहीं सकता था, तो मैंने इसलिए एसवेल में आ गया। अगर दोस्तों रेगुलर में जाने वाला ही होता है यार, तो जेएनयू का एंट्रेंस का है, चुटकी में निकालोगे यार। बट जो पकड़ है ना आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पे और करंट अफेयर पे, वो तगड़ी होनी चाहिए। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम बहुत आसान होता है जब आपके टॉपिक पे क्लियरिटी होती है। क्लियर है दोस्त? चलिए अब बात करते हैं हम एमए डिस्टेंस मोड। मैंने आपको बता दिया ना यहाँ पे दोस्त, यही पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे कवर कर लिया। डिस्टेंस मोड यानी कि ओपन से भी बहुत सारे लोग एमए करना चाहते हैं, और बहुत सारे क्या दोस्तों 99.9% लोग एमए ओपन से ही करते हैं। होंगे दोस्तों कुछ गिने चुने लोग भाई जो एमए लोग रेगुलर से कर लेते हैं, बट मोस्टली लोग ओपन से प्रेफर करते हैं एमए करने के लिए। क्योंकि यार एमए आप देखो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि एमए में पता है यहाँ पर टीचर आपको आया या पढ़ाया, ऐसा नहीं होता यार। यहाँ पे आपको टॉपिक्स मिलेगा, सिलेबस मिलेगा, भाई पढ़ो भाई, काम खत्म, समझे। राइटर्स के बुक देखना पड़ता है। बाकी दोस्तों बहुत सारे लोग तो एमए सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं डिग्री मिल जाए, और दोस्तों साइड बाय साइड गवर्नमेंट जॉब या यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, लाइक गेट मी। क्लियर दोस्त? चलिए
तो डिस्टेंट मोड से यानी कि ओपन से करने के लिए DU यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। आपका मेरिट में नाम आ जाए या एंट्रेंस में नाम आ जाए। अगर आप इग्नू से करना चाहते हो तो दोस्तों इग्नू में डायरेक्ट ही आपको जाना है, पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, जो प्रूफ मांगा गया आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, इन सब को अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। और जब आपका रिजल्ट आ जाए या रिजल्ट से पहले आप अप्लाई कर रहे हो तो अवेटेड डाल दें, रिजल्ट के बाद कर रहे हो तो भाई आप वहाँ पर मार्क्स अपडेट करके आप इग्नू एडमिशन ले सकते हो। ठीक है दोस्त, ये बात यहाँ पे हो गई। अब बात करते हैं MA एब्रोड ऑप्शंस। क्या MA हम एब्रोड से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपने BA दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, इग्नू से किया है, दोस्त कहीं से भी किया हो आपने, तो आप MA एब्रोड में भी कर सकते हो। टॉप कॉलेज के दोस्तों यहाँ पे नाम बता दिया मैंने, यहाँ से भी। हाँ, एक कॉलेज दोस्त और है भाई, जामिया मिलिया इस्लामिया। यहाँ पे भी एडमिशन MA के लिए एंट्रेंस बेस पे ही होता है। याद रहे तो JNU हो गया, DU हो गया एंड जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया। इन टॉप कॉलेज के दोस्तों बारे में जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें एंट्रेंस के बेस पे होगा। एक इग्नू है दोस्तों जो विदाउट एंट्रेंस MA का एडमिशन दे देता है आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए। बट यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से बच्चे और हिस्ट्री ज़्यादा ले लेते हैं, हिंदी वगैरह से आप चाहते हो तो ले सकते हो। MA का स्कोप क्या है? मैं आपको साफ चीज़ बताऊँ यार, अब मैं एंड पे आ चुका हूँ। तो MA का स्कोप उनके लिए अच्छा है जो आगे टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है MA करना। तब जाकर दोस्तों वो आगे हायर एजुकेशन में भाई बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, तो जो टीचर बनना चाहते हैं वो आँख बंद करके MA कोर्स में एडमिशन ले लें। प्लस अब जो चाहते हैं, मैं टीचर बनना तो नहीं चाहता बट मैं एडमिशन ले लेता हूँ ताकि डिग्री आ जाए, क्या जा रहा है डिग्री लेने के बाद। अब दोस्तों आप चाहते हो डिग्री के लिए एडमिशन लेना तो आप ओपन से एडमिशन ले लो, इग्नू में ले लो या DU में मेरिट में या एंट्रेंस में नाम आ गया तो बहुत अच्छा है। तो दोनों में से आप किसी एक में एडमिशन ले लो और एग्जाम देने जाना होगा फटाफट। या देखो क्या होता है, 4-5 क्वेश्चन तैयार करना होता है यार, है ना। 4 क्वेश्चन तैयार करना, उनको अच्छे से करके जाओ एग्जाम देने, एग्जाम से आराम से पास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से आपके पास MA की डिग्री भी आ जाएगी, साथ साइड बाय साइड आप जो तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब्स की या UPSC की तैयारी भी चलती रहेगी। क्लियर दोस्त? तो आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हो, चाहे इग्नू में या SOL के अंदर। तो स्कोप यार यही, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो स्कोप है यार। बाकी ये आपकी ये क्रिटिकल थिंकिंग की, कम्युनिकेशन स्किल की और रिसर्च पे और टॉपिक पे क्लियरिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। इसलिए MA में डीपी नॉलेज मिल जाता है बच्चों को आगे चल के, मतलब वो कंटेंट राइटर बन सकते हो आप। बहुत बेनिफिट होता है इसका। बेनिफिट ऐसा नहीं वो बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं है, बट बेनिफिट उनके लिए यार कि जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, प्लस जो आगे चले कंटेंट राइटर, ब्लॉगर बनना चाहते हैं, आए तो समझ में। और डीपली नॉलेज आपको MA की बुक से मिलती है, ये बात जाहिर है। एंड अब बात करते हैं हम हायर एजुकेशन आफ्टर MA करने के बाद क्या कर सकते हो आप? MA करने के बाद शादी कर सकते हो आप सबसे पहले। दूसरी बात दोस्तों, आप PhD में भी एडमिशन ले सकते हो। PhD करने के बाद आपके आगे नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर मनीष वर्मा। दोस्त मैंने भी किया नहीं भाई, बट बता रहा हूँ, आप MA कर लेते हो तो ये हो जाता है। बाकी दोस्त ये सब मैंने आपको तो बता दिया है। अब MA आपको करना है या नहीं करना है ये आप पे डिपेंड करता है, चूज़ कर लो क्या करना है। जो दोस्त कंडीशन थी मैंने आपको सब बता दिया दोस्त। मैं अगर मैं आपको अपना ही बताऊं तो भाई मैंने BA किया, ग्रेजुएशन किया अपना रेगुलर से, फिर दोस्त मैंने DU में मैंने सोचा एंट्रेंस भी दूंगा, क्या पता मेरे मार्क्स नहीं है, लेकिन दोस्तों 71% जब आ गए BA के अंदर DU से तो भाई मेरा SOL के अंदर एडमिशन हो गया मेरिट बेस पे। देन उसके बाद यानी कि दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन हो गया। और उसके बाद दोस्त मैं तैयारी कर ही रहा हूँ एग्जाम दोस्तों। MA चल रहा है, आज मैं सेकंड ईयर में हूँ MA में, प्लस दोस्तों UPSC भी मेरे साइड बाय साइड तैयारी चल रही है। तो दोस्त इस तरीके से भाई ये सब मैं कर पाया। तो जो मेरे बड़ा वाला भाई यार वो इग्नू से हिस्ट्री कर रहे हैं, तो ये होता है। तो अलग अलग तरीके से हो सकता है ना। जिसका परसेंटेज आ गया तो DU मिल लो या जामिया मिल जाए, इस्लामिया एंट्रेंस दे दो या कहीं से भी कर लो, JNU से कर लो। तो करने का ऑप्शन सब होता है, बट करने की हुनर और लगन चाहिए बंदे के अंदर, है ना। एक जुनून चाहिए होता है कि नहीं यार मुझे आगे पढ़ना है, तो सब कुछ हो जाता है। बनना है तो यार इंसान सोचते रह जाता है, कुछ नहीं हो पाता। तो दोस्त आज की वीडियो में ये था। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लेके आऊँ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छी लगे थोड़ा लाइक करना, मेरे पसीने की मेहनत को सफल बनाना, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा शेयर करना। मैं दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।